कतार बने हुए नरेश, जैसे जैसे बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन सबको दे दी गई है। और कमाल की बात यह है कि अब सवाल राजेंद्र गुढ़ा से आगे निकल गया है। अब बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या दिव्या मदेरणा पर कार्रवाई होगी, बीजेपी सवाल कर रही है क्या भरत पर कार्रवाई होगी। विजेंद्र, देखिए, पार्टी लाइन जो होती है वो इसी तरह की होती है कि पार्टी के जैसे निर्देश होते हैं उसके अनुरूप आपको बयान करने हैं। तो आप अभी जितने भी हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की है, उनका एक ही बयान था कि राजेंद्र गुढ़ा को सच बोलने की सज़ा मिली है। ये राजनीतिक बयान है, पूरी तरह से राजनीतिक बयान है। लेकिन जिस तरह से चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा हो, चाहे अर्जुन राम ने कहा हो, इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ ने कहा हो, अरुण सिंह ने कहा हो, सबका एक ही था कि राजेंद्र गुढ़ा को सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी है। साथ में दो नाम जो लगातार बोले जा रहे हैं, दिव्या मदेरणा का और भरत सिंह का। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि इन दोनों ने भी सरकार के मंत्री के खिलाफ जो है वो बयान दिए थे, चाहे सदन में, सदन के बाहर। दिव्या मदेरणा ने जो है वो भी जो जोधपुर की घटना हुई थी उसके बाद बयान दिया था, वो भी हमने देखा था। तो एक तरह से अब जो भारतीय जनता पार्टी की क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा राजेंद्र गुढ़ा के मुद्दे पर, ये स्पष्ट हो चुका है। और इसी तरह के जो बयान हैं वो आगे भी होंगे, यानी ये तय कर चुके हैं पार्टी कि इस बयान को किस तरह से आगे रखना है जी। साथ ही अब जब विधानसभा जब शुरू होगी तो उस विधानसभा में भी कहीं न कहीं एक अलग रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक उतरेंगे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये मुद्दा आज जो है वो शुरू हुआ है, ये मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी जो है वो बयान दिया है, उन्होंने भी जो कहा है कि क्यों ये जो है कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन अभी जब सदन चलेगा तब वास्तव में कहेंगे, तब एक अलग बिल्कुल नरेश, पीसीसी चीफ डोटासरा ने जो बयान दिया, उन्होंने बयान दिया कि भाई पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया गुढ़ा ने, इसलिए कार्रवाई हुई। अब जाहिर है उसका मतलब ये नहीं होगा कि राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित रहें, हमें बोलना नहीं है। पार्टी लाइन का मतलब ये होगा कि हमें मणिपुर के मामले पर बीजेपी को घेरना है। और ये एक तरीके से राजेंद्र गुढ़ा ने पार्टी की लाइन को क्रॉस किया और इसलिए शायद कहा, लेकिन बीजेपी ने इसको जिस अंदाज में मोड़ा है उसका एक अलग ही इंपैक्ट नजर आएगा। देखिए विजेंद्र, राजेंद्र गुढ़ा कोई कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है। एक जो समय की मांग थी, एक परिस्थिति थी, उसके कारण से वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन पार्टी लाइन उनके लिए कोई पार्टी लाइन न पहले थी न आज है। पहले भी उन्होंने कोई पार्टी लाइन में रह के या कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों के आधार पर कोई बयान दिए हो, ये हमने नहीं सुना। वो अपनी मन मर्जी से जो है, उनके जितने भी बयान रहे हैं वो सब अपने हिसाब से रहे हैं, कोई पार्टी लाइन पर बयान नहीं थे। लेकिन चूंकि आज का जो बयान था वो पार्टी को बड़ा नुकसान कर रहा था, चाहे प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पे उनका जो बयान था वो खासकर कांग्रेस पार्टी के मुद्दे को कहीं न कहीं नुकसान कर रहा था। इसके कारण से एक्शन लिया गया। ये एक्शन अब लाजमी हो गया था, ये ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर ये एक्शन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से सदन में ही उनको शाबाशी देनी शुरू कर दी थी, तो ये मुद्दा और आगे बढ़ता। हालांकि अब जब कार्रवाई हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लाइन पकड़ी है कि किस तरह से इस पर बयान देना है। लेकिन आने वाले दिनों में, 2-4 दिनों में ये मुद्दा जो छाया रहेगा, फिर उस पर जो बयान की जो लाइन है वो तैयार हो चुकी है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस के उन नेताओं को भी संभवतया अब ये संदेश मिल गया है कि अगर वो पार्टी लाइन से हटके सरकार की या संगठन की सार्वजनिक रूप से कहीं आलोचना करेंगे, उनकी कहीं न कहीं उनको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी साल में मुद्दा बनाने को देंगे, तो पार्टी जो है वो इसको अब एक्शन उस पर करेगी, इसको हल्के में नहीं लेगी। चाहे वो कितना ही सीनियर व्यक्ति हो, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, तो उन पे भी इसी तरह का एक्शन होगा। ये संभवतः एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है। लेकिन विजेंद्र, अभी ये भी देखना होगा कि इस एक्शन के बाद में क्या जो लगातार जो कुछ विधायक है जो पार्टी लाइन से हटके जो बयान दे रहे हैं, क्या उन पे भी पार्टी इसी तरह से कुछ एक्शन लेगी,
या उनको कोई चेतावनी देगी, क्योंकि पार्टी लाइन से हटके तो पहले भी कई बयान हुए हैं, पहले भी कई एक्शन हुए हैं, पहले भी जो हमने कई नज़ारे देखे हैं। लेकिन आज जो था, आज का जो बयान था राजेंद्र गुड्डा का, ऐसे मैंने कहा सदन के अंदर दिया गया बयान था जो काफ़ी बड़ा अच्छा बयान नरेश, था। क्योंकि आप तो बड़ा लंबे नुकसान- वक्त से विधानसभा की प्रोसीडिंग को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा किस्सा याद आता है जो इससे पहले मंत्री को इसलिए बर्खास्त कर दिया जाए कि सदन में पार्टी लाइन से इतर बयान दिया गया? और तो बहुत सी वजह हो सकती है, करप्शन के चार्जेस हो सकते हैं, बाकी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बयान सदन में दे दिया जाए, इससे बर्खास्त कर दिया जाए, इससे पहले कोई किस्सा ऐसा है? देखिए, सदन में बयान का तो ऐसा किस्सा नहीं है, लेकिन कार्रवाई जो है, बर्खास्ती की कार्रवाई अलग अलग कारणों से पहले भी हुई है, या इस्तीफे लिए गए हैं, मंत्री पद से उनको हटाया गया है, तब अलग अलग समय पर हुआ। इसी सरकार के कार्यकाल में दूसरा मौका है। इससे पहले जब आपको ध्यान था सियासी संकट हुआ था, तब मंत्रियों को बर्खास्त किए गए थे, जिनमें अब कुछ जो मंत्री वापस मंत्रिमंडल में जगह बना गए। ये दूसरा मौका है इसी सरकार कार्यकाल में जब किसी मंत्री को बर्खास्त किया गया है। देखिए, ये तो जो विजेंद्र आप मान के चलिए कि अगर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा है या कांग्रेस है, अगर उनको एक दूसरे का मुकाबला करना है, चुनावी समर में जीत हासिल करने की कोशिश करनी है, तो कम से कम इस तरह का एक अनुशासन तो होना ही चाहिए। ये तो आज जो मामला था वो सदन का था, वरना इसके पहले अभी आप जो बयान सुना रहे थे राजेंद्र गुड्डा के, अलग अलग बयान, हर बयान जो था वो विवादित था, हर बयान जो था वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को, सरकार को कटघरे में खड़े करने जैसा था। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे सीता माता को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उसका मुद्दा हो, और इसके अलावा भी जो कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। तो ऐसे में अब चूंकि चुनावी साल, इसको आप जो है वो टाइमिंग समझिए विजेंद्र, अब जो चुनावी साल है, ये चुनावी साल में अगर इस तरह के बयान आते हैं या कोई भी पार्टी को या संगठन को, सरकार को कमज़ोर करने किए जाते हैं अपने बयानों से, तो पार्टी को नुकसान होता है चुनावी साल में। तो ऐसे में संभवतः कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके किसी एक नेता के, उनके किसी कार्यकर्ता के, पदाधिकारी के बयान से है उनको नुकसान हो, उनका जो चुनावी जो एक अभियान है उसको कोई धक्का लगे, उसमें वो अभियान है उसमें कहीं न कहीं दूसरे वाली जो पार्टी है उनको मौका मिले, ये कोई पार्टी नहीं चाहती। तो ऐसे में इस तरह के फैसले तो अब आने वाले समय में और हो सकते हैं। अगर कोई इस तरह, चाहे वो किसी पार्टी में हो, वो हमें भाजपा में भी देखने को मिल सकते हैं, वो कांग्रेस में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, बड़ी चीज़ ये है कि राजेंद्र गुड्डा जो है, अब इनका ये आगे क्या करेंगे, इनका आगे क्या कदम होगा, ये इनकी आगे रणनीति क्या होगी। ये तो देखिए, अपनी जो रणनीति है, जो पहले सोच के चले, संभवतः उन्होंने पहले से तय कर रखा था कि उनको कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है, और शायद उनको ये भी आभास था कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं देने वाली है। तो ऐसे में अपने क्षेत्र के जो राजनीतिक समीकरण हैं उनको देखते हुए वो अपने जो फैसले लेते हैं, उनको देखते हुए बयान वो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।